नमस्कार दोस्तों। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को बार बार सर में दर्द होता है तो वो माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन के बारे में जानकारी के लिए ये वीडियो पूरा देखिए। मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर में एडिशनल डायरेक्टर न्यूरोलॉजी हूँ। माइग्रेन होता क्या है? ये सिर्फ हेडेक नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें मरीज को जो है दर्द होता है, उसको ज़्यादातर आधे सिर में या पूरे सिर में भी दर्द हो सकता है, पर ज्यादातर आधे सिर में दर्द होता है। दर्द जो है गर्दन में भी हो सकता है। माइग्रेन का जो हेडेक है मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी का होता है, 4 से 72 घंटे तक रहता है। इसके साथ में जो है उल्टी या उल्टी की इच्छा होना, रोशनी और आवाज के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी आ जाना, ये होता है। और माइग्रेन का दर्द जो है अक्सर थोड़े से मूवमेंट के साथ बढ़ जाता है। माइग्रेन में 4 चरण देखने को मिलते हैं। पहला चरण या पहला फेज होता है प्रोड्रोम, कुछ घंटों से कुछ दिन तक रह सकता है। इसमें अत्यधिक थकान रहना, चिड़चिड़ापन रहना, बहुत उबासी आना, फूड की क्रेविंग होना, ये लक्षण होते हैं। जब ये खत्म होता है तो करीब 25% केसेस में ऑरा फेज आता है। इसमें मरीज को जो है मरीज की आंखों के सामने अजीब सी आकृतियां आ जाती है, बिजली से चमकती है, या उसके हाथ पैर में झंझनाहट हो सकती है। ये 5 मिनट से लेकर 1 घंटे तक रह सकता है। जब ये खत्म होता है तो हेडेक का फेज चालू होता है, और हेडेक का फेज जब खत्म होता है तो फिर पोस्ट्रोम शुरू होता है, जो कि कुछ घंटों से लेकर 1 दिन तक रह सकता है। इसमें भी बिल्कुल प्रोड्रोम वाले ही सिम्टम्स आते हैं। माइग्रेन के बारे में जानना जरूरी क्यों है? ये दुनिया में हर 7 में से 1 आदमी को प्रभावित करता है। ये 50 साल से कम उम्र के लोगों में सबसे कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। महिलाओं में ये जो है करीब 2 से 3 गुना ज्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा। ये बच्चों में भी हो सकता है और 45 के बाद की उम्र में भी ये पाया जा सकता है। ज्यादातर केसेस में, करीब 70% केसेस में फैमिली हिस्ट्री मिलती है। माइग्रेन दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो है लोग स्कूल, कॉलेज या अपने काम से छुट्टी लेते हैं। माइग्रेन होता क्यों है? इसके एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता, कुछ थ्योरीज हैं, लेकिन माइग्रेन का जो पेशेंट होता है उसका दिमाग कुछ ट्रिगर्स को लेकर बहुत सेंसिटिव होता है। वो ट्रिगर्स एनवायरमेंटल हो सकते हैं, जैसे कि तेज रोशनी, सनलाइट, धूप, कुछ पर्टिकुलर स्मेल जैसे डिओड्रेंट, परफ्यूम, पेन, पेस्टिसाइड। फिर मौसम में बदलाव से भी माइग्रेन हो सकता है। नींद की कमी या नींद की अधिकता से भी जो है माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो सकता है। भूखे रहने से या ज़्यादा खाने से। कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जैसे कि राइपन चीज़ है, फर्मेंटेड चीज़ें हैं, चॉकलेट है, या चाय कॉफ़ी की अधिकता, अल्कोहल या सिगरेट, इनसे भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। महिलाओं में हार्मोन्स में जो चेंज होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा अत्यधिक स्क्रीन टाइम भी जो है माइग्रेन का एक कारण बन सकता है। तो माइग्रेन को हम 2 तरह से ट्रीट करते हैं। एक तो जब सर दर्द होता है तो दर्द निवारक दवा देते हैं, जिसे हम एक्यूट ट्रीटमेंट बोलते हैं। अगर मरीज को दर्द निवारक दवा की जरूरत महीने में 3-4 बार से ज्यादा पड़ रही है, या उसको एक ही बार महीने में दर्द हो रहा है लेकिन वो इतना खतरनाक है कि उसके 2 से 3 दिन बर्बाद हो रहे हैं, तो भी हम लोग प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जो कि मरीज को रोज लेना होता है और करीब करीब 6 महीने तक लेना होता है। माइग्रेन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको जड़ से खत्म नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर होगा कि हम लोग अपने ट्रिगर्स को पहचानें, एक हेडेक डायरी मेंटेन करें, देखें कि जब हमें सर में दर्द होता है तो ट्रिगर क्या था और उस ट्रिगर को हम दूर करें। स्लीप हाइजीन मेंटेन करें, रेगुलर हेल्दी फूड लें, हाइड्रेटेड रहें यानी कि खूब पानी पिए, अपनी स्ट्रेस मैनेज करें, प्राणायाम और मेडिटेशन करें। इससे हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के माइग्रेन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। माइग्रेन का पता कैसे लगाते हैं? माइग्रेन का जनरली कोई टेस्ट नहीं होता है। ये मरीज की हिस्ट्री के आधार पर ही हम लोग पता लगाते हैं कि पेशेंट को माइग्रेन है। कई बार जरूर मरीज की संतुष्टि के लिए, या फिर हमको जब लगता है कि कुछ और बीमारी को रूल आउट करना है, तो सीटी स्कैन या एमआरआई हम लोग एडवाइस करते हैं। माइग्रेन में अक्सर लोग ये करते हैं कि अच्छा दर्द की दवाई तो लेनी है, वो दर्द की दवा लेते रहते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि महीने में 20-25 दर्द की गोलियां खाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक होने की संभावना रहती है, यानी कि दर्द निवारक दवा की वजह से हेडेक होने लग जाता है, और ये कंडीशन थोड़ा सा मुश्किल होती है ट्रीट करना।
इसलिए प्लीज अगर आपको माइग्रेन है और 3-4 बार से ज्यादा आपको दवा लेनी पड़ रही है महीने के अंदर, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, आज हमने माइग्रेन के बारे में बात की। हम इस तरह की और वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिख भेजिए। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने लव्ड वंस जिनको माइग्रेन है उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो ये माइग्रेन के प्रति जो जागरूकता है ये ज़्यादा से ज़्यादा फैले। धन्यवाद।